अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक, बहुत मज़ेदार टेस्टी सा। उसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो सामने रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये ओरियो बिस्कुट मैंने लिए हैं, छोटे पैकेट, बड़े पैकेट, जिस तरह भी हो आपने 20 ये लेने हैं। ये 20 मैंने लेके रख लिए हैं आपके सामने। और 1 कप दूध लिया है मैंने और 1 इनो का पैकेट लिया है, ये आपके सामने है। ये किसी भी बड़े मेडिकल स्टोर से, किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आपको मिल सकता है। तो इसका हम सिर्फ 1 टीस्पून इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। व्यूअर्स, केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्री हीट करने के लिए अपनी देगची को ऊपर रख दिया है और इसके अंदर जो मैंने सांचा रखा है वो भी रखना है कि ताकि अच्छी तरह से दोनों चीज़ें प्री हीट हो जाएं। क्योंकि जब बैटर तैयार करके फिर उसको हमने रखना नहीं होता, फ़ौरन से उसको इसमें रखना होता है। तो इसलिए मैंने इसको पहले से प्री हीट कर लिया है ताकि उसको फिर हमें रखना ना पड़े और फ़ौरन से हम इसके अंदर शामिल कर सकें। और साथ ही ढक्कन के ऊपर मैंने वो कपड़ा भी लगा लिया ताकि बिल्कुल देर ना करें और बैटर तैयार करने के बाद फ़ौरन से हम इसके अंदर रख सकें। फिर ये दूसरी तरफ मैंने सांचे के अंदर ग्रीसअप कर लिया, थोड़ा सा ऑयल लगा के या घी कुछ भी लगा सकते हैं। नीचे बटर पेपर लगाया है मैंने। तो अब इसके बाद हम अगला स्टेप लेते हैं। फिर सबसे पहले मैंने अपने ओरियो बिस्किट ग्राइंड कर लिए हैं आपके सामने, बिल्कुल फाइन से हो गए। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम मिक्स कर लेते हैं। दूध का आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप हमने शामिल करना है, लेकिन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से सारा दूध शामिल नहीं कर लेना। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे हम। बहुत मज़ेदार टेस्टी सा केक तैयार होगा हमारा। एकदम से अगर दूध डाल लेंगे तो ये पतला भी हो सकता है, तो इसलिए हमने इसको पतला नहीं करना। जितना हमें दूध चाहिए, जितना हमने इसको गाढ़ा करना है, जितना इसको थिक रखना है, वो आपको भी जब मैं डालूँगी तो आप देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगी उसकी। हाफ कप के करीब आपके सामने मैंने दूध शामिल कर लिया है और अभी इसको मज़ीद हिलाते जाएंगे और फिर इसमें आधा और शामिल कर लेंगे। जब तक इसकी अच्छी सी फाइन सी लुक नहीं आ जाएगी, हम इसको थोड़ा सा इसी तरह ब्लेंड करते रहेंगे। तकरीबन आधा कप दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको बस इसी तरह हिलाते हिलाते ही हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी से बहुत अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, लेकिन इसमें चीनी वगैरह घी सबसे पहले से ही मिक्स है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसमें आप ग्राइंड की हुई पिसी हुई चीनी शामिल कर सकते हैं। अच्छा सा बैटर हमारा तैयार हो गया है। बस फाइन सा हमारा बैटर तैयार हो गया। देखें आप, इसकी कंसिस्टेंसी हमने इस तरह से रखनी। देखिए कितना अच्छा सा फ्लो इसका नीचे गिर रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह मैंने तैयार कर लिया है। और दूसरी तरफ चूल्हे पे प्री हीट करने के लिए मैंने अपनी देगची में पैन रख लिया है। बीट कर लिया मैंने अच्छे से अपने बिस्किट्स। और अब इसके अंदर अपना इनो शामिल कर लेते हैं। और इनो को मैंने पहले एक चम्मच ये दूध लिया आपके सामने, देखें आप देख सकते हैं। और 1 चम्मच के अंदर ही अपना हाफ टी स्पून मैंने इनो शामिल कर लेना है। ये देखें अच्छे से वो फूल जाएगा और फटाफट इसको मैंने इसके अंदर डाल लेना और फिर इसको बीट कर लेते हैं हम अच्छी तरह से। और इसको बीट करने के बाद हमने बिल्कुल नहीं रखना, जिसकी वजह से बाकी सारी प्रिपरेशन मैंने पहले कर ली है। बस बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है। इस तरह से बस आपने भी इसको हिलाते हिलाते तैयार कर लेना है। तो चलिए अब इसको हम अपने सांचे में डाल लेते हैं। तो बस ये सांचा है, मैंने इसके अंदर ग्रीसअप कर लिया है, इसके नीचे बटर पेपर लगाया हुआ है। और चलिए अब इसके अंदर हम अपना ये बैटर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और सारे को मैं आहिस्ता आहिस्ता से डाल लेती हूँ।
वो सारा बैटर मैंने सांचे के अंदर डाल दिया और एक दफ़ा इसको इस तरह से कर लेंगे ताकि बिल्कुल इक्वल इक्वल हो जाए साइडों से। तो चलिए अब इसको मैंने जो प्री हीट किया हुआ पतीला है, अपना बर्तन है, उसके अंदर रख लेते हैं। बस अपनी देगची के अंदर मैंने नीचे पानी डालकर ऊपर सांचा रखा हुआ था और प्री हीट कर लिया इसको मैंने। और अब इसके अंदर हम अपना ये अच्छे से रख लेते हैं बैटर और इसके बाद ये ऊपर से ढाँप कर इसके ऊपर एक कपड़ा डाल देते हैं और इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं हल्की आंच पे। बस इस तरह से कपड़ा लगा के मैंने इसका दम बंद कर दिया, अंदर गैस इसके बन जाएगी और उसी से हमारा केक फूल जाएगा। तो चलिए व्यूअर्स, इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद देखते हैं। व्यूअर्स 25 मिनट हो गए हैं, तो केक को मैंने एक दफ़ा पहले भी चेक कर लिया था, तो अभी थोड़ा सा टाइम था, तो अब 5 मिनट के बाद फिर इसको देखते हैं। पूरे 25 मिनट हो गए हैं। चलिए मैं इसको खोल लेती हूँ। माशाल्लाह कितना अच्छा सा फूल के ऊपर आ गया है। तो चलिए अब इसको चेक भी कर लेते हैं। अगर आपके पास टूथपिक्स है तो उसकी मदद से, वरना ये देखें माचिस की जो तिनका होता है उसके साथ भी चेक कर सकते हैं। तो देखें कितना अच्छा सा बिल्कुल साफ़ तिनका वापस आया है। अगर इसके साथ ज़्यादा सा आए केक तो समझें कि ये भी कच्चा है, तो लेकिन ये बिल्कुल साफ़ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि केक अच्छी तरह से पक गया। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं और डिश आउट करते हैं। बस मज़ेदार सा चॉकलेट केक मैंने डिश आउट कर दिया है। तो चलिए अब इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं। और डेकोरेशन के लिए मैंने ये चंद चॉकलेट थे जो बाज़ार से मिल जाते हैं आसानी से, तो उनमें थोड़ा सा दूध 2-3 टेबलस्पून डालकर उसको माइक्रोवेव ओवन में रख दिया था 5 मिनट के लिए। तो उसके बाद ये आप उसको पहले भी देख सकते हैं, अगर 5 मिनट से पहले मेल्ट हो रही है तो आप पहले निकाल लें और उसको बस इसी तरह डालना है। व्यूअर्स चॉकलेट के अंदर नट्स वगैरह पहले से मौजूद थे, तो आपके सामने मैंने अच्छे से इसको डाल दिया इसके ऊपर। और इसको अगर मज़ीद गार्निश करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़े से बादाम कटे हुए हैं मैंने, वो डाल लेते हैं। और ये चंद बादाम है मैंने इस शेप में दरमियान में से आधे आधे कर लिए हैं। तो अब इनको आप किसी भी तरह से डाल सकते हैं। मैं इनको इस तरह से लगा रही हूँ, बिल्कुल 3-4 डालने हैं हमने, इसके ऊपर फूल बना लेना है। तो आप चाहें तो किसी और तरीके से, जैसे आपका दिल चाहे आप इसको डाल सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत अच्छा ये नरम सॉफ्ट सा बना है। बस अच्छे से मैंने अपने केक को डेकोरेट कर लिया आपके सामने। जितनी अच्छी लुक है इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त का टेस्ट है। तो व्यूअर्स मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।